हमारा टॉपिक क्या है? प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ठीक है, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल अनसिमेट्रिकल अल्कीन। दिस वन इज द अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ठीक है, सिंपली हम HBr से रिएक्शन कराएंगे। देन व्हाट विल हैपन? यहां पर क्या होगा? सिंपली यहां पर क्या होगा, देखिए ये जो डबल बॉन्ड है वही सेम केस। इतना तो अब आपको क्लियर हो गया कि सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैच करेगा, इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, है ना। इलेक्ट्रोफाइल इसलिए करेगा क्योंकि यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है और पाई बॉन्ड के साथ है, और ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही लूजली अटैच होता है इनसे, कार्बन के साथ। हम बोल सकते हैं कि थोड़ा फ्री, हल्का लूज बॉन्डेड होता है ये इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण बहुत ही इजीली जो है ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो जाता है ना। इट मीन्स कि वो नेगेटिव सेंटर क्रिएट कर सकता है और तुरंत जो है ये H+ उसके साथ बाइंड हो जाता है। ठीक है, तो यहां फिर से देखिए ये H+ और Br-, H+ और Br-, है ना। अब यहां पर प्रीवियस जो केस था हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां पे क्या हो रहा था कि दोनों तरफ में से आइदर साइड कहीं भी जा सकता था, क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सेम था, दोनों तरफ sp2 हाइब्रिडाइज था, है ना। डबल बॉन्डेड कार्बन इज द sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, इसमें अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें, सो दिस वन इज द sp2, ये भी sp2 और ये sp3, क्योंकि इसमें क्या है, सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड है। अगर ये हाइड्रोजन है तो यहां भी क्या है, ये यहां पर क्या है, 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन जो है ये भी तो सिंगल बॉन्ड से ही है ना। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन, है ना। यहां पर क्या है, ये दोनों कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज है एंड दिस वन इज द sp3 हाइब्रिडाइज। हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये जो है अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड के इस तरफ दोनों साइड में जो है डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन, डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, है ना, और डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सो दिस वन इज द अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ठीक है, ये बहुत ही ठीक है, इजी है, लेकिन कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आता, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या होगा। ये बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है, जो डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, अब इसको यहां आना चाहिए या यहां आएगा? क्या होना चाहिए? वहां तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम था, तो कोई भी कंडीशन संभव था। अब यहां पर क्या है, इस तरफ एक नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है और 3 हाइड्रोजन ज्यादा हो गया है। इसका मतलब है कि देखिए इसमें क्या होगा, एग्जैक्टली क्या होगा, हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। यहां भी, यहां क्या है, एक हाइड्रोजन है, तो चलिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, है ना, और इसको हम थोड़ा सा, ठीक है, डबल बॉन्ड लिख लिया। अब यहां पर क्या है, 3 हाइड्रोजन से कार्बन इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी आएगा। ठीक है, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी आने के कारण ये क्या होगा, इस तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि यहां पर क्या है, एक ही हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक हाइड्रोजन से इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, 3 हाइड्रोजन है, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, इस तरफ कम होगा। और हम जानते हैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी, है ना, कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो किधर से कहां होता है, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या हम ऐसे बोल सकते हैं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यानी जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरफ होगा, है ना। अब इस तरफ होगा, यहां भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है,
लेकिन ये पक्का है कि इलेक्ट्रॉन इधर से इस तरफ जाएगा ही, ये पक्का है। तो क्या होगा, अब यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन और इस तरफ से जो जा रहा है, ये क्या करेगा, यहाँ से ये इधर मूव करेगा इस कार्बन के। सो ये भी कंफर्म है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा, जो शिफ्टिंग होगा फ्रॉम दिस कार्बन टू दिस कार्बन, जब यहाँ निगेटिव आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, है ना। सिंपली इसके साथ जो है H और इसके साथ Br जुड़ जाएगा, है ना। यानी हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH, इसके साथ Br और ये हो जाएगा CH3, है ना। एक कंडीशन और है यहाँ पर, एक, ठीक है, एक क्राइटेरिया और है कि इसी पर ये क्यों अटैच होगा, बिकॉज दिस वन इज द 2 डिग्री कार्बोकैटायन। 2 केसेज अगर हम बनाते, है ना, अगर ये सपोज दैट इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता, इस तरीके से अगर हम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बेसिस पे नहीं देखते, तो भी क्या होता कि अगर ये इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ आता या तो यहाँ आता, तो क्या होता, अगर यहाँ आता तो ये प्लस में कन्वर्ट होता, यानी 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनता। जब ये यहाँ आता तो इस कार्बन पे आता तो, है ना। लेकिन जब ये यहाँ जा रहा है तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है। और ये केमिस्ट्री का डिमांड है, और किसी भी ये मतलब जो वाइटल रूल्स है ना, कोई भी एटम या कोई भी केमिकल कंपाउंड स्टेबल होना चाहता है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टेबल वाला जो कंपाउंड बनेगा वही बनाने की कोशिश करता है ना। तो 2 डिग्री कार्बन जो है हम प्रेफर करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये अगर यहाँ बनेगा तो बहुत ही माइनर बनेगा, वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। Br अगर इसके ऊपर बनेगा तो बहुत माइनर प्रोडक्ट बनेगा, और इसके ऊपर आएगा तो वो मेजर प्रोडक्ट होगा। हम इसको बोल सकते हैं दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अब दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, ये जो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है, एक्चुअल में ये प्लस आई इफेक्ट के कारण हो रहा है। प्लस आई इफेक्ट बोले तो इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट में ये होता है कि कोई ऐसा स्पेसीज रहता है हमारे पास, कोई ऐसा ग्रुप रहता है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पुश करता है, प्रोवाइड करता है, या तो डोनेट करता है, या उसको बोल सकते हैं सप्लाई करता है। इलेक्ट्रॉन ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे, और वो कोई इफेक्ट तो प्रोड्यूस करेगा ही। इफेक्ट तो यही प्रोड्यूस कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है यहाँ से वहाँ, है ना। सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, एंड स्पेशली दिस कंडीशन इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट के कारण क्या होगा, ये कंफर्म कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो इस कार्बन से इस कार्बन के तरफ होगा, है ना। और जिसके कारण अब कुछ नहीं बचा, यहाँ अगर माइनस है यहाँ प्लस है, तो अपोजिट चार्जेस को आप जोड़ दीजिए। ऑल्सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन, है ना। ऑल्सो दिस वन इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया है, वो डिस्कस किया है कि दिस वन इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा केस, अनसिमेट्रिकल अल्कीन से ही हम अल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे या हेलो अल्कीन कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। हम लेते हैं एक एग्जांपल यहाँ पर, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस HBr से हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, आप देखिए जरा, यहाँ पर और इसमें क्या अंतर है, बड़ी डिफरेंस। इस साइड कार्बन ज़्यादा है, यानी हाइड्रोजन ज़्यादा है। इस तरफ क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन कम है, यानी जो इलेक्ट्रॉन जो सप्लाई करने वाला जो स्पेसीज है इस तरफ ज़्यादा है।
यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होगा वो इस तरफ से होगा ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट इस तरफ ज्यादा देगा, है ना। यानी क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है इसका डायरेक्शन अपने को डिटरमाइन करना है कि शिफ्टिंग किस तरफ होगा, वो इस तरफ होगा। क्योंकि इस तरफ से इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहा है, इस तरफ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहां से इंटरेक्ट करेगा तो इसको रिपेल करेगा, तो ये यहां आएगा और यहां पर क्या होगा प्लस। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आप जानते हैं कि H प्लस यानी इलेक्ट्रोफाइल पहले जुड़ेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, और इसको इसके साथ जोड़ दो तो प्रोडक्ट हमारा CH3 CH2 इसके साथ CH Br और CH2 और CH3। देखिए कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का, है ना। 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा कंडीशन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन का ही लेते हैं केस। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल लाइक दिस, CH3 CH और CH3, है ना। देखना सारे बॉन्ड ठीक है ना, सारे कार्बन का 4 बॉन्ड है, ठीक है। अब सिंपली यहां पर देखो क्या होगा कि यहां पर 2 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एजेंट है ना, देने वाला इस तरफ से इस तरफ, तो ये क्या होगा, सिंपली ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेगा। ये 2 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट, 2 ग्रुप होने के कारण, प्लस आई इफेक्ट देने के कारण क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा, पहले डायरेक्शन चेक कीजिए उसका, लेफ्ट टू राइट होगा, इस तरफ होगा। यानी क्या होगा, ये इस तरफ यहाँ माइनस और इसके ऊपर प्लस का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ देखिए HBr जो है सिंपली H प्लस और Br माइनस में ब्रेक होगा, H प्लस जो है माइनस के साथ और Br प्लस के साथ, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा CH3 C, ये इसके साथ Br जुड़ेगा और इस CH के साथ एक और H जुड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2 और ये एक CH3। अब सपोज दैट हमारे पास एक कंडीशन है ना, ये है CH3 प्लस HI, ये आपका एक दिया हुआ है ना। ये NCERT में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिया है ये। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण क्या होगा, और तो कोई इधर मिथाइल ग्रुप है नहीं, ये बॉन्ड जो है उठ करके यहाँ आएगा, यानी यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस, ठीक है। अब इसको HI को ब्रेक कीजिए, H प्लस और I माइनस, ये इसके साथ H प्लस माइनस के साथ और I आप इसके साथ जोड़ सकते हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा CH3I, दिस वन इज द प्रोडक्ट। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अनसिमेट्रिकल का ही। अभी अनसिमेट्रिकल खत्म नहीं हुआ है ना। अब यहाँ देखिए क्या होगा, अगर हम ये कंडीशन लेते हैं CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2, HBr जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, आप देखिए यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि होना क्या चाहिए था, वैसे तो ये वाला सिंपली यहाँ आना चाहिए था, क्योंकि इस तरफ से तो 2 है ही, इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाला, इफेक्ट देने वाला, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इस तरफ से इस तरफ मूव होता और ये
यहाँ आना चाहिए था नॉर्मली, है ना। अगर सपोज दैट आता है तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, जो यहाँ पर H है और ये CH2 माइनस और ये प्लस, इसको हम इस H को इधर लेकर के देखते हैं, है ना। अब इससे क्या जुड़ा हुआ है, ये देखिए आप इस कार्बन को, ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, यानी दिस वन इज द 3 डिग्री। ये कार्बन जो है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 और ये 2, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। हमने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या कंडीशन होगा हमारे पास, देखिए CH3, अब यहाँ क्या होगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH, है ना, और ये CH2 माइनस। अब ये बॉन्ड यहाँ से ये तो हट गया, यानी H प्लस फॉर्म में निकल गया, तो ये क्या होगा, ये इसके साथ जा कर के बाइंड हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं CH3, ठीक है। अब क्या होगा, जो प्रीवियस कंडीशन था, जो हमने इससे पहले जो रिएक्शन लिया था, वही वाला कंडीशन आ गया। अब जो है ये कन्वर्ट होगा इसमें, ये 3 डिग्री में, यानी अब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, अब ये जुड़ेगा इसके साथ। अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो अब ये H प्लस और Br माइनस जो कि ये है, ये अब इसके साथ जुड़ेगा और बनाएगा CH3, अब यहाँ Br आएगा और ये CH2 और ये CH3, अब ये बनेगा। यानी यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक ये है कि अगर ये 2 पॉसिबिलिटी हो कि हम यहाँ अगर देते हैं, सपोज दैट हमने यहाँ दे दिया है ना, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हुआ तो यहाँ प्लस हुआ, यानी ये 2 डिग्री कार्बन है ना। जब 2 डिग्री कार्बन पे आएगा कार्बोकैटायन बनेगा, और यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और है कि ये 3 डिग्री भी बन सकता है उसी कंपाउंड में, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, हम 3 डिग्री कंपाउंड, 3 डिग्री कार्बोकैटायन पे, यानी वो ज़्यादा स्टेबल होता है, हम उसको प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट हुआ। सो दिस वन इज द अनदर केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन बाय विच वी कैन फॉर्म अल्काइल हैलाइड और हेलो अल्कीन। अब हम एक लास्ट केस देखते हैं, है ना, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन रिएक्शन। अगर सपोज दैट हमारे पास ये भी जो है अनसिमेट्रिकल अल्कीन का ही केस है, HBr से सपोज दैट हम इसको ट्रीट करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट कंडीशन क्या होगा कि इसमें हम परऑक्साइड डाल सकते हैं, परऑक्साइड। व्हाट इज परऑक्साइड, यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट इज परऑक्साइड। ऑक्साइड जो होता है वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है ना। एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसमें किसी में भी कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो, बॉन्डेड हो, है ना। ये इसके हम एग्जांपल्स ले सकते हैं, H2O2 जैसे HOOH, ठीक है ना, ROOR, ये भी हो सकता है ना। इसको जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम देखते हैं कि इसका हम प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। अब परऑक्साइड सपोज दैट हमने ये ले लिया, H2O2 लिया हमने, H2O2, ठीक है। ये किस में ब्रेक डाउन होगा,
HO फ्री रेडिकल और प्लस एक दूसरा OH फ्री रेडिकल, इसी में होगा। ये क्या करेगा, फ्री रेडिकल जिससे भी इंटरेक्ट करेगा, दिस वन इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसको हमेशा जो फ्री रेडिकल होता है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ होता है, और ये किसी के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, मतलब एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। यानी ये क्या करेगा, किसी के पास जाएगा, यानी रिएजेंट के पास जाएगा और उसमें ये कोशिश करेगा कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ किसी को अपने तरफ खींच ले, है ना, और उसको होमोलाइज कर देगा। अगर कंप्लीट खींच भी नहीं पाया तो कम से कम बॉन्ड को डिसोसिएट तो जरूर कर देगा, बॉन्ड को अलग अलग कर देगा। अलग अलग करने का मतलब है कि इसको क्या करेगा, HBr को एक यहाँ फ्री रेडिकल और Br को भी फ्री रेडिकल में ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, अब सिंपली क्या होगा, ये क्या करेगा, अटैकिंग रिएजेंट का नेचर अब चेंज हो चुका है। ये अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल नहीं है, हेट्रोलाइज नहीं है, 2 डिफरेंट आयन नहीं है। दिस वन इज द फ्री रेडिकल एंड न्यूट्रल स्पेसीज, देयर इज नो, these have no positive और no negative charge on itself। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, जो ये फ्री रेडिकल है इसके साथ यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, दिस वन इज ऑल्सो ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना, दीज आर ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फ्रैगमेंट। जो फ्री रेडिकल है इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो कोशिश करेगा कि वो वहां अटैक करना चाहेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा है, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन का डबल बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा है। अब इसको ये करेगा कि जो यहां पर है एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर ले आएगा। ठीक है, अब 2 कंडीशन और क्रिएट होता है यहां पर कि H किस पे जाएगा और Br किस पे जाएगा, है ना। यहां पर क्या होगा, यहां पर Br आएगा। क्यों आएगा Br, यहां पर Br क्यों आएगा, क्योंकि Br का साइज जो है बड़ा है तो वो बीच में नहीं इंटर कर सकता है ना। तो ये क्या होगा, जब ये Br के साथ ये आएगा, देन व्हाट विल हैपन, CH3 CH और CH2, ये Br इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन है ही, इसके पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल सिंगल मिल करके ये एक बॉन्ड बना लेगा, है ना, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगा, इजिली बीच में आ सकता है ना, इजिली इंटर कर सकता है। ये हाइड्रोजन जो है वो अब यहाँ इंटर कर लेगा और प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 Br। ऐसा क्यों हुआ कि ये H जो है इजिली यहाँ पर हो सकता था, Br यहाँ पर नहीं आ सकता था, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब ये होता है कोई ऐसा कार्बन, कार्बोकैटायन हो या कार्बन आयन हो या फिर फ्री रेडिकल हो, जहाँ पर कोई मॉलिक्यूल अगर अटैक करने वाला है, वहाँ पर आसपास जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन रहेगा, नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप रहेगा, उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, हिंडर क्रिएट करेगा, यानी इसको इंटर नहीं होने देगा। तो ये तो छोटा सा था हाइड्रोजन, ये यहाँ पर क्या इजिली इंटर कर जाता, लेकिन Br का साइज जो होता है बहुत बड़ा होता है, वो यहाँ पर इंटर नहीं कर पाता। ये दोनों कार्बन अल्काइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप इसको यहाँ पर इंटर नहीं होने देता। दैट्स वाई हाइड्रोजन इजिली इंटर टू दिस कार्बन एंड फॉर्म द प्रोडक्ट। अब इसमें हुआ क्या, हमारा जो प्रोडक्ट बनता था Br कहाँ जाता था, शुरू में देखिए Br कहाँ जाता था, इस पे आता था, बीच वाले कार्बन पे आता था जिस पे कम हाइड्रोजन होता था। लेकिन यहां पर क्या हुआ, जस्ट उल्टा, Br वैसे कार्बन से अटैच हुआ जहां पर इन दोनों की बात करें यहां पर, है ना, Br किस पे अटैच हुआ, जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है ना, और हाइड्रोजन उस पे अटैच हुआ जिस पे कम हाइड्रोजन है।
यानी जस्ट उल्टा, मार्कोनिक ऑफ एडिशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा हो गया। Br को मार्कोनिक ऑफ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, Br को यहां आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन Br कहां हुआ, टर्मिनल कार्बन पे आया, ठीक है, यानी मार्कोनिक ऑफ एडिशन रिएक्शन के जस्ट उल्टा हुआ। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन रिएक्शन।